नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार के श्रमिकों की लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा हत्या कर दी जा रही है। आपको बता दें, शनिवार की बीती शाम भी बिहार के एक श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। वह बेचारा रेहड़ी पर सामान बेचता था, अपना जीवन यापन करता था, मगर आतंकियों ने उसका प्रमाण पत्र देखकर उसके सर में ही गोली मार दी, जिससे बिहार की जनता हिल सी गई। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी, मगर अब तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ कहा है कि किसी श्रमिक की हत्या कर दी जाती है और सीएम नीतीश कुमार सिर्फ 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, यह कहां तक सही है। मगर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यह हत्याएं रुक नहीं रही हैं। कल भी 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। 2 श्रमिक जो बिहार से ताल्लुकात रखते थे उनकी हत्या कर दी गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि लगातार जम्मू कश्मीर में ऐसी हत्याओं पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि कट्टरपंथियों के निशाने पर अब बिहार के श्रमिक सीधे सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने इन श्रमिकों के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, तो इससे जितने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ कहा है कि सिर्फ 2 लाख मुआवजे से आखिर क्या होने वाला है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आखिर जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात, और जम्मू कश्मीर में इतने बुरे हालात होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आखिर किस प्रकार सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मारे गए 4 बिहारी मजदूरों की मौत पर बिहार सरकार द्वारा 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने इसे बिहार सरकार की संवेदन शून्यता करार दिया है। चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूरों को लेकर अपनी संवेदना प्रकट की है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को बिहार सरकार द्वारा सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा का नाकाफी बताया है। चिराग ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसकी हत्या के पश्चात आपके द्वारा 2 लाख रुपए की घोषणा सरकार की मानवीय संवेदन शून्यता को प्रदर्शित करता है। चिराग ने दूसरे प्रदेशों में मारे जा रहे बिहारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि वह तत्काल बिहार में प्रवासी मंत्रालय का गठन करें, ताकि बिहारियों को अन्य प्रदेशों में किसी प्रकार की असुरक्षा और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही भविष्य में कहीं भी ऐसी घटना होने पर उनके परिजनों को समुचित मुआवजा व परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। चिराग की तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार को पत्र लिखकर मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने तथा परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। चिराग ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। चिराग ने लिखा है कि 2 दिनों में बिहारी प्रवासियों जो छोटे मोटे रोजगार कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनकी आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, जो बेहद दुखद है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के द्वारा 2 दिनों में 4 बिहारी श्रमिकों की हत्या कर दी गई है। इसी के बीच सीएम नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात तो कही थी, मगर अब इस मुआवजे की राशि पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो परिवार के सदस्य जम्मू कश्मीर में जाके भरण पोषण कर रहे थे अपना और अपने परिवारजनों का, उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ 2 लाख का मुआवजा कहां तक सही है, इसी पर सवाल खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम बिहारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए। इसको देखते हुए चिराग पासवान ने उपराज्यपाल को चिट्ठी तो लिख दी है, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को भी अपने मुआवजा की राशि बदलने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सीएम नीतीश कुमार को यह कह दिया है कि 2 लाख रुपए से क्या होता है सुशासन बाबू, आपको तो 1 करोड़ रुपए देने चाहिए थे। वह लोग जो बिहारी श्रमिक बनकर जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, वहां पर अपना भरण पोषण कर रहे थे, आतंकियों के द्वारा वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार का 2 लाख रुपए देना कहां तक सही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी ऐसे परिवारजनों को दी जानी
चाहिए जो बिहार से बाहर रहकर अपना भरण पोषण करते हैं, श्रमिक बनकर किसी और राज्य में रहते हैं। मगर जिस प्रकार के हालात अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में बन चुके हैं वह बेहद ही गंभीर हैं। लगातार 2 दिनों में आतंकियों के द्वारा 4 बिहारी श्रमिकों की हत्या कर दी जाती है। यह कहां तक सही है? चिराग पासवान ने तो पहले ही उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि राज्य में बैठी एनडीए सरकार और केंद्र में बैठी एनडीए सरकार अब इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं देश और साथ ही साथ बिहार राज्य को झकझोर के रख देती है। जब बिहार का कोई श्रमिक दूसरे राज्य में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कुछ रोजी रोजगार के लिए बाहर जाता है और वहां पर आतंकियों के द्वारा ऐसी घटना सामने आ जाती है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।